स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जहर और जिंदगी पर, जहां हम लाते हैं भारत की उन सच्ची और डरावनी कहानियों को जिनके बारे में लोग सुनना तो चाहते हैं लेकिन अकेले सुनने की हिम्मत नहीं करते। चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली की काली सड़कों से गुजरते हुए जब रात अपनी परछायां फैलाती है, दूर कहीं तिहाड़ जेल की ऊंची कंटीली दीवारें आसमान को चीरती सी दिखती हैं। बाहर से देखने पर यह बस एक कारागार है, भीतर से यह समय का एक फंसा हुआ टुकड़ा जिसके चप्पे चप्पे पर कहानियां जमी हैं। पर उन सब में सबसे सर्द और रहस्यमयी दास्तान है कोठरी D16 की। वह कोठरी जहां कहते हैं एक आत्मा हर रात गिनती करती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई अधूरी संख्या पूरी होने का इंतजार कर रही हो। अर्जुन चौधरी 34 वर्षीय IPS अधिकारी, सुधारवादी सोच का धनी और भूत प्रेत से कोसों दूर। जब उसे तिहाड़ का नया अधीक्षक नियुक्त किया गया, उसने सोचा यह तो बस एक और पोस्टिंग है। मगर पहली ही शाम गश्त के दौरान पहरेदार महेश यादव ने उसे चेतावनी दी, साहब D ब्लॉक के पुराने हिस्से में मत जाइएगा, वहां कोई हर रात उठ जाता है और गिनती शुरू कर देता है। अर्जुन मुस्काया, कितनी अंधविश्वासी बातें करते हो महेश, हम कानून के रखवाले हैं, भूत हमसे डरेंगे। पर उसके भीतर एक हल्की जिज्ञासा जाग चुकी थी। तीसरी रात, आधी रात का वक्त। चालक बल्बों के पीले प्रकाश में ब्लॉक D का गलियारा लंबा व वीरान दिखा। अचानक दूर से ठक ठक की लयात्मक आवाज आई, मानो कोई तालबद्ध आघात कर रहा हो। अर्जुन ने टॉर्च चमकाई। कोठरी D16 की सलाखें हल्के हल्के थरथरा रही थीं। जैसे ही वह नजदीक पहुंचा, भीतर से एक धीमी, लगभग टूटती सी आवाज सुनाई दी, 33, 34, 35। आवाज में दर्द भी था और गुस्सा भी, मगर भीतर घुप अंधेरा था, कोई कैदी नहीं। अगली सुबह अर्जुन ने रिकॉर्ड कक्ष से दर्जन भर पुरानी फाइलें निकालीं। लॉगबुक 1998 से 2002 के पन्नों से धूल उठी। कैदी राहुल सरीन, कोठरी D17, अपराध धारा 307, नोट 34 गवाहों ने पलटा। केसट का 12 अक्टूबर 2001, संदिग्ध हृदयाघात, मौत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की आखिरी पंक्ति दहला देने वाली थी। शव के नाखूनों में दीवार की परत, दीवार पर उभरे अंक 33/6, यानी मृत्यु से न पहले उसने 33/6 तक गिनती लिखी थी। अर्जुन ने मनोवैज्ञानिक और पैरानॉर्मल शोधकर्ता डॉक्टर सोना भाटिया को बुलाया। रात 2:45 पर दोनों ने कोठरी D16 के ठीक बाहर EVP, इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फेनोमेना, रिकॉर्डर रखा। सोना ने पूछा, राहुल सरीन, अगर तुम यहां हो, हमें संकेत दो। रिकॉर्डर में सिर्फ मौन, फिर अचानक खरखराहट और अस्पष्ट सा शब्द, पू रा। सोना ने कान हटाए। ये पूरा जैसा कुछ था, शायद पूरा करो। अर्जुन ने गहरी सांस ली। लगता था आत्मा किसी अधूरापन में अटकी है। फाइलों की तह में एक हस्तलिखित शपथ पत्र मिला। मुख्य आरोपी विक्रम त्यागी, स्थानीय राजनेता का बेटा। पर राजनीतिक दबाव में मामला रफा दफा हो गया था और राहुल सरीन, एक मामूली पेट्रोपंप कर्मचारी, बलि का बकरा बना। अर्जुन ने फैसला किया, हम राहुल का केस दोबारा खोलेंगे, मगर इसके लिए गवाह चाहिए था। एकमात्र चश्मदीद अनामिका दत्ता अब हिमाचल के किसी गांव में रहती थी। अर्जुन खुद गया, मिला। अनामिका अब भी खौफजदा थी, पर सच बताने को तैयार हुई। मुकदमा दायर होते ही कोठरी D16 में हर रात गिनती बढ़ने लगी। 37, 38, 39। गिनती जैसे जैसे बढ़ती, दीवार पर नए खरोंच उभरते। पहरेदारों ने रिपोर्ट किया कि 3 बजे कांच के गिलास खुद ब खुद फर्श पर गिरकर चटक जाते। CTV फुटेज धुंधला हो जाता, पर सेकंड के फ्रेम में सफेद सी आकृति दिखती। एक रात 60 के बाद गिनती रुक गई। सोना ने अनुमान लगाया, संख्या 100 होने पर शायद आत्मा को विराम मिलेगा या कुछ बड़ा घटेगा। यह सुनकर जेल कर्मियों में दहशत फैल गई। 5 मुकदमे बाद सुनवाइयों के बाद अदालत ने 15 सितंबर को ऐतिहासिक फैसला सुनाया, राहुल सरीन दोषमुक्त। राज्य को क्षमा याचना और मुआवजा देना होगा। असली अभियुक्त विक्रम त्यागी को गिरफ्तारी का आदेश। अर्जुन ने निर्णय पत्र की कॉपी उसी शाम कोठरी D16 ले जाकर सलाखों पर रखी। सुर्ख सूरज डूब रहा था, पर कोठरी के भीतर एक नरम सी रोशनी जागी, मानो किसी ने दिया जला दिया हो। रात 11:59। अर्जुन
सोना और महेश तीनों D16 के आगे खड़े थे। घड़ी में तारीख बदली। 16 सितंबर 12 बजे। चला सा झोंका आया और भीतर से अंतिम बार आवाज उभरी। 99, 100। टॉर्च की रोशनी में दीवार पर 1 से 100 तक सभी अंक अब चमक से रहे थे, मानो किसी ने ताजा सफेद चौक से लिखे हों। फिर धीरे धीरे वे फीके पड़ने लगे, जैसे रेत की लकीरें बारिश में घुलती हैं। अनजानी शांति छा गई। तिहाड़ प्रशासन ने D16 को संग्रहालय स्मारक बनाने का निर्णय लिया। अब वहां एक शीशे के केस में न्यायालय का आदेश, राहुल सरीन की तस्वीर और खाली दिया रखा है। स्कूल के बच्चे आते हैं, सीखते हैं कि सत्य चाहे जितना दबा दो, आवाज जिंदा रहती है। अर्जुन के रजिस्टर में आखिरी प्रविष्टि। अन्याय वह कर्ज है जो मृत भी वसूलते हैं। पर कहते हैं हर वर्ष 15 सितंबर की आधी रात को जब तिहाड़ के कौवों की कर्कशता रुकती है, वॉकी टॉकी में हल्की खड़खड़ाहट सुनाई देती है और किसी कोने से फुसफुसाहट उभरती है। क्या यह बस हवा का शोर है या कोई और आत्मा अपना अधूरा हिसाब लेकर फिर गिनती शुरू कर रही है? तिहाड़ की दीवारें खामोश हैं, मगर उन पर पड़ती छायाएं बताती हैं कहानी कभी पूरी नहीं होती, बस अगला अंक शुरू होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब मौत का कैद खाना फिर खुले तो आपको सबसे पहले पता चले।